बच्चों को बुखार हो या पेन, सबसे बड़ा सवाल, ब्रूफिन दें या पैनाडोल। आज मैं आपको सिंपल और क्लियर कंपैरिजन बताऊंगा कौन सा बेटर है और कब यूज़ करना चाहिए। आज हम कंपेयर कर रहे हैं ब्रूफिन सिरप और पैनाडोल सिरप को। दोनों मेडिसिन बच्चों के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन इनका काम और स्ट्रेंथ थोड़ी डिफरेंट होती है। सबसे पहला डिफरेंस, आइबुप्रोफिन यानी ब्रूफिन पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन तीनों के लिए काम आता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट देता है, जबकि पैरासीटामोल पैनाडोल सिर्फ फीवर और माइल्ड पेन के लिए बेस्ट होता है। जेंटल मेडिसिन है, ज़्यादा सेफ कंसीडर होती है। सिंपल वर्ड में बताऊं तो ब्रूफिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि पैनाडोल सेफ और माइल्ड होता है। अगर बच्चे को नॉर्मल फीवर है, पैनाडोल बेस्ट चॉइस होती है क्योंकि ये सेफ़ है। डॉक्टर भी पहले इसी को रिकमेंड करते हैं। अगर फीवर हाई हो, ज़्यादा तेज़ बुखार, तब ब्रूफिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, फीवर जल्दी कंट्रोल करती है। माइल्ड फीवर में पैनाडोल, जबकि हाई फीवर में ब्रूफिन दी जा सकती है, वो भी डॉक्टर की एडवाइस के बाद। अगर बच्चे को दर्द है, जैसे कि सर दर्द, बॉडी पेन, पैनाडोल बेस्ट चॉइस है। तेज़ पेन, स्वेलिंग, दांत में दर्द, ब्रूफिन बेटर काम करती है। क्योंकि ब्रूफिन इन्फ्लेमेशन भी कम करती है, जो पैनाडोल नहीं करती। फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेफ्टी। पैरासीटामोल पैनाडोल ज़्यादा सेफ़ है, स्टमक पे हल्का होता है, इस इन्फेंट बेबीज़ में भी यूज़ किया जा सकता है। जबकि ब्रूफिन आइबुप्रोफिन स्ट्रॉन्ग है, कभी कभी स्टमक अपसेट कर सकता है, एम्प्टी स्टमक नहीं देनी चाहिए। स्पेशल वार्निंग, अगर बच्चे को वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन या स्टमक इश्यूज़ हों, ब्रूफिन बिल्कुल अवॉइड करें। सिंपल रूल, पैनाडोल सेफ चॉइस है, ब्रूफिन स्ट्रॉन्ग बट केयरफुल यूज़। ब्रूफिन सिरप 3 मंथ से ऊपर बेबीज़ में यूज़ होती है। पैनाडोल सिरप न्यूबॉर्न से भी यूज़ हो सकती है, डॉक्टर एडवाइस से। इसलिए छोटे इन्फेंट बेबीज़ के लिए पैनाडोल बेस्ट चॉइस है। सब पूछते हैं, क्या ब्रूफिन और पैनाडोल एक साथ यूज़ कर सकते हैं? आंसर, कभी कभी डॉक्टर अल्टरनेट करवाते हैं, लेकिन खुद से मिक्स ना करें, ओवरडोज का रिस्क होता है। ऑलवेज डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ कर यूज़ करें। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है डोज की। पैनाडोल पैरासीटामोल डोज वेट के हिसाब से होती है, यूजुअली 10 से 15 mg पर केजी दिया जाता है। ब्रूफिन आइबुप्रोफिन डोज थोड़ी कम होती है, अराउंड 5 to 10 mg पर केजी दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट बात, ज़्यादा डोज देना डेंजरस हो सकता है। हमेशा मेजरिंग स्पून या सिरिंज यूज़ करें, रैंडम अंदाजे से कभी मेडिसिन ना दें। पैनाडोल का इफ़ेक्ट 4 से 6 घंटे तक रहता है, ब्रूफिन का इफ़ेक्ट 6 से 8 घंटे तक रहता है। मतलब ब्रूफिन ज़्यादा देर तक काम करती है, इसलिए बार बार देने की ज़रूरत कम होती है। पैनाडोल यूजुअली सेम होती है, रेयर केसेस में लीवर इश्यूज़ हो सकता है ओवरडोज पे। ब्रूफिन स्टमक पेन या इरिटेशन कर सकती है, कभी कभी एलर्जी भी हो सकती है। इसलिए अगर कोई अनयूजुअल रिएक्शन हो तो फ़ौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, हर बुखार में स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, पहले माइल्ड ऑप्शन यूज़ करें। और याद रखें, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन हमेशा बेटर नहीं होती, स्मार्ट यूज़ ही बेस्ट यूज़ होती है। इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर पेरेंट्स, अगर बच्चे को फीवर हो जाए तो फ़ौरन से एंटीबायोटिक देना बिल्कुल गलत है। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के लिए होते हैं, ज़्यादातर फीवर वायरल होता है, जिसमें एंटीबायोटिक्स का कोई फ़ायदा नहीं होता। पहले 24 घंटे क्या करें, पैरासीटामोल पैनाडोल दें या ब्रूफिन यूज़ करें। प्रॉपर हाइड्रेशन रखें, बच्चों को रेस्ट दें। 24 से 48 घंटे में फ़ीवर ठीक ना हो तब डॉक्टर से कंसल्ट करें। खुद से एंटीबायोटिक देने के नुकसान, मेडिसिन का असर फ्यूचर में कम हो जाता है, बॉडी में रेसिस्टेंस डेवलप हो जाती है, साइड इफ़ेक्ट्स का रिस्क बढ़ता है। सिंपल रूल याद रखें, हर फीवर में एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए। स्मार्ट पेरेंट्स हमेशा पहले सेफ़ मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो अब आते हैं इसके फाइनल रिज़ल्ट की तरफ। एवरीडे फीवर एंड सेफ यूज़, पैनाडोल बेस्ट है। स्ट्रॉन्ग पेन या हाई फीवर, ब्रूफिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेकिन याद रखें, हर बच्चा डिफरेंट होता है, इसलिए प्रॉपर डोज और यूज़ हमेशा डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछकर यूज़ करें। अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल और रियल फार्मेसी नॉलेज चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली रोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।